अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 27 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जुमेरात को पुलिस एकेडमी परेड ग्राउंड में 77वें राजस्थान पुलिस डे की तकरीब में राजस्थान पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो पूरी लगन और हौसले के साथ हर हाल में ढाल बनकर खड़े हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला राजस्थान ने इन तमाम एहलकारों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानें गंवाई हैं और रियासती पुलिस का इनकी गैर मुतज़लज़िल अवामी खिदमत के लिए शुक्रिया अदा किया। राजस्थान पुलिस की तश्कील आज़ादी के बाद मुख्तलिफ रियासतों के पुलिस दस्तों के इत्तेहाद के साथ की गई थी। इस शानदार सफ़र के दौरान राजस्थान पुलिस ने हिम्मत, लगन और कुर्बानी की एक बेमिसाल कायम की है। इस पुरमसरत मौके पर मैं इन तमाम पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने रियासत के अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। आज जुमेरात की सुबह आंध्र प्रदेश के कन्नूल में एक बोलेरो गाड़ी एक लॉरी से टकरा गई। इस अलमनाक हादसे में बोलेरो गाड़ी में सफर करने वाले 8 अफराद जो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे जाँ बहक हो गए, जबकि 10 से 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तमाम मुतासिरीन कर्नाटक के रहने वाले थे और तीर्थ यात्रा के लिए जियारत पर निकले थे। कन्नूल पुलिस को मंत्रालयम मंडल के चिलकुडा गांव के करीब एक सड़क हादसे की इत्तला मौसूल हुई। लोगों ने बताया कि एक बोलेरो गाड़ी और लॉरी आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में कई लोगों की मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही कन्नूल पुलिस और मुकामी लोग जायवखू पर पहुंच गए। बोलेरो गाड़ी में फंसे जख्मियों को काफी कोशिश के बाद बचाया गया। पुलिस ने बताया कि जख्मियों में से 10 से 12 की हालत तशवीशनाक है। इन्हें मंगूर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर इनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि तमाम हलाक शुदगान कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के रहने वाले थे और वहां से जा रहे थे जब बोलेरो एक आने वाली लॉरी से टकरा गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में सड़क हादसे पर ताज़ियत का इजहार किया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और मुतासिरीन के लवाकिन के लिए 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने आज जुमेरात की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में हादसा इंतहाई तकलीफदा है। मैं इन लोगों के तय अपनी ताज़ियत पेश करता हूं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। पीएमओ ने मजीद बताया कि पीएम मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से माली इमदाद का ऐलान किया है। इसमें कहा गया है कि हर मरने वाले के लवाकिन को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया दी जाएगी, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए मिलेंगे। तमिलनाडु में डीएमके के कारकुनों और हामियों ने आज जुमेरात को तिरुचिरापल्ली के इलाके कोरमंडपम में एहतजाज दर्ज कराया। मरकज की मुजविदा हदबंदी की मश्क की मुखालिफत करने के लिए सियाह झंडे उठाकर एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन बड़ी तादाद में आज जुमेरात की सुबह जमा हुए और मुजविदा हदबंदी बिल के खिलाफ अपनी शदीद मुखालिफत का इजहार किया। इख्तलाफ के निशान के तौर पर सियाह झंडे दिखाए गए। दरअसल तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने आज जुमेरात की सुबह मुजविदा हदबंदी बिल की एक कॉपी जलाई, जिसका निफाज 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों की आबादी पर मबनी नजरसानी से मुंसलिक है। स्टालिन ने रियासत गैर हदबंदी मुखालिफ एजिटेशन को शुरू करने के लिए एक सियाह परचम भी लहराया। दिल्ली पुलिस ने आज जुमेरात को एक साइबर धोखेबाज और सीरियल भत्ताखोर को गिरफ्तार कर लिया, जो बड़े पैमाने पर हनी ट्रैपिंग, रोमानवी घोटाले और डेटिंग और अज़दवाजी प्लेटफॉर्म पर जाली प्रोफाइल्स के जरिए ख्वातीन को ब्लैकमेल करने में मुलविस पाया गया। मुलजिम की शिनाख्त आनंद कुमार, जो 35 साल के तौर पर की गई है, जो शुमाली 24 परगना मगरबी बंगाल का रहने वाला है। इसको जनूबी मगरबी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने गिरफ्तार किया है। इस पर सोशल मीडिया और अज़दवाजी दरख्वास्तों पर डॉक्टर, प्रोड्यूसर, वकील, ताजिर और दीगर पेशावर अफराद का रूप धार कर भारत भर में 500 से ज्यादा मुतासिरीन से धोखाधड़ी और रकम बटोरने का इल्जाम है। दिल्ली में होली के मौके पर 2 बरादरियों के दरमियान बरसों पुरानी रंजिश के बायस पैदा हुआ तनाज़ा अब भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सका। इस झगड़े के दौरान तरुण खटक नामी एक नौजवान की मौत ने सूरत-ए-हाल को मजीद संगीन बना दिया था, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में कशीदगी फैल गई। अगरचे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमिन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और वक्त गुजरने के साथ हालात किसी हद तक मामूल पर आ गए। इन हालिया सरगर्मियों ने एक बार फिर माहौल को हसास बना दिया है। इत्तलात के मुताबिक मगरबी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में वाक़ हस्तेसाल के अयप्पा पार्क में गुज़िश्ता रोज विश्व हिंदू परिषद की जानिब से एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों को त्रिशूल तकसीम किए गए। तंजीम के ओहदेदारों के मुताबिक इस तकरीब में तकरीबन 1700 त्रिशूल तकसीम किए गए, जिसे त्रिशूल दीक्षा का नाम दिया गया। मजीद ये कि तंजीम ने मुस्तकबिल में पूरे दिल्ली में इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने और 30,000 से ज़ायद त्रिशूल तकसीम करने का मंसूबा जाहिर किया। ये प्रोग्राम इसी इलाके के करीब मुनक्किद किया गया जहाँ चंद रोज कबल तरुण खटक का कत्ल हुआ था।
ملک کے مختلف حصوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور نفرت کے بڑھتے ہوئے واقعات کے درمیان بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں ایک مسلم طالب علم کو مبینہ طور پر مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔ متاثرہ نوجوان محمد اکرما جو مشرقی چمپارن کے رہنے والے ہیں اور پٹنہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ ایک بائک کیب ڈرائیور نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، مار پیٹ اور لوٹ مار کی۔ اطلاعات کے مطابق واقعہ گزشتہ شام کا ہے، جب اکرما اپنی بہن کے لیے دوا لینے بازار جا رہے تھے۔ فاصلے کی وجہ سے انہوں نے ایک بائک کیب سروس کے ذریعے سواری بک کی۔ ڈرائیور، جس کی شناخت منیش مہتا کے طور پر ہوئی، انہوں نے اسے لے کر روانہ ہوا، مگر راستے میں اس نے طالب علم سے ان کا مذہب دریافت کیا۔ اکرما کے مطابق جب انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں اور انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، تو ڈرائیور نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نازیبا تبصرہ شروع کر دیا۔ متاثرہ طالب علم کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے ان باتوں کی مخالفت کی تو ڈرائیور مشتعل ہو گیا، گاڑی روک دی اور گالی گلوچ کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ڈرائیور نے انہیں زبردستی راستے میں اتار دیا، ان سے کرایہ وصول کیا اور جیب سے تقریباً 2500 روپے بھی چھین لیے۔ کسی طرح جان بچا کر وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اکرما نے مزید بتایا کہ واقعے کے بعد انہوں نے متعلقہ کیب کمپنی میں شکایت درج کرائی، جس پر کمپنی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کی ID معطل کر دی۔ اتر پردیش میں وقف املاک سے متعلق امور ان دنوں تقریباً مکمل طور پر ٹھپ ہو چکے ہیں، جس کے باعث ہزاروں ذمہ داران شدید پریشانی کا شکار ہیں اور وقف جائیدادوں کے تحفظ پر سنگین خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کی میعاد 15 مارچ کو ختم ہو چکی ہے، تاہم ایک ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود نئے بورڈ کی تشکیل عمل میں نہیں آ سکی، جس کے نتیجے میں انتظامی اور پالیسی سطح کے تمام اہم فیصلے رکے ہوئے ہیں۔ بورڈ میں اس وقت نہ کوئی رکن موجود ہے اور نہ ہی چیئرمین، جس کی وجہ سے نہ تو کوئی نیا حکم جاری کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے پالیسی فیصلے لے جا سکتے ہیں۔ نئے قانون کے تحت اب بورڈ کی تشکیل اور ارکان کی تقرری کی مکمل ذمہ داری حکومت کے پاس ہے۔ مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں وندے ماترم گانے کو لے کر شروع ہوا تنازع اب قانونی کارروائی تک پہنچ گیا ہے، جہاں کانگریس کی 2 خواتین کونسلروں روبینہ اقبال خان اور فوزیہ شیخ علیم کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب میونسپل کارپوریشن کے بجٹ اجلاس کے دوران دونوں کونسلروں نے راشٹر گیت وندے ماترم گانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ایوان میں شدید ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ بی جے پی کے کونسلروں نے اس واقعے کو قومی ترانے کی توہین قرار دیتے ہوئے کمشنر اور MG روڈ تھانے میں شکایت درج کرائی، جس پر پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ دونوں کونسلروں سے پوچھ گچھ کی گئی اور ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ مکمل جانچ کے بعد پولیس نے الزامات کو درست قرار دیتے ہوئے دونوں کے خلاف دفعہ 196(1) کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مغربی بنگال میں انتخابی سرگرمیاں آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہیں اور ووٹنگ کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ وہیں ریاست کے درگا پور میں BJP کارکنوں کے ذریعے آدھی رات کو تھانے پر دھاوا بول کر پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی کی وجہ سے کشیدگی پھیل گئی۔ گزشتہ رات دیر گئے ان پولیس اسٹیشن کے باہر صورتحال اس وقت خراب ہو گئی جب بڑی تعداد میں BJP کارکنوں اور حامیوں نے تھانے پر دھاوا بول دیا۔ ہنگامہ اتنا پرتشدد تھا کہ کارکنوں نے زبردستی گیٹ کو دھکا دے کر تھانے کے اندر گھسنے کی کوشش کی، جسے روکنے کے لیے پولیس کو کافی مشقت کرنا پڑے۔ حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھ کر انتظامیہ کو فوری طور پر مرکزی فورس تعینات کرنا پڑا۔ ہنگامے کی شروعات BJP کارکنوں کی گرفتاری پر ہوئی۔ تلنگانہ کے محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے شدید گرمی کی لہر سے نمٹنے کے سلسلے میں اہم ہدایت جاری کی ہے۔ اس سلسلے میں جاری کردہ سرکولر میں کہا گیا کہ شدید گرمی اب ایک سنگین عوامی صحت کا مسئلہ بن چکی ہے، جو نہ صرف انسانوں بلکہ مویشیوں، ماحولیات اور معیشت پر بھی منفی اثر ڈال رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق اپریل سے جون کے دوران ریاست تلنگانہ میں معمول سے زیادہ گرمی کی لہر کا امکان ہے اور کئی اضلاع میں درجہ حرارت 41 سے 44 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ درجہ حرارت معمول سے 1.5 سے 4.5 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ رات کا درجہ حرارت بھی زیادہ رہے گا، جس سے گرمی کا اثر مزید شدت اختیار کرے گا۔ حکام کے مطابق مارچ اور اپریل کے دوران ہی گرمی کی لہر کا آغاز ہو چکا ہے اور کئی اضلاع میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مئی اور جون کے اوائل میں گرمی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس صورتحال میں ضعیف افراد، بچے، حاملہ خواتین، باہر کام کرنے والے مزدور، شہری غریب اور سلم علاقوں میں رہنے والے افراد کے ساتھ ساتھ مویشی بھی سب سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حج 2026 کے لیے تلنگانہ حج کمیٹی سے روانہ ہونے والے عازمین کی فلائٹس کا 4 مئی سے آغاز ہوگا اور 21 مئی کو آخری قافلے کی روانگی عمل میں آئے گی۔ تلنگانہ حج کمیٹی نے عازمین حج کا فلائٹ شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے تحت تلنگانہ سے جملہ 23 قافلے روانہ ہوں گے اور یہ تمام حیدرآباد سے جدہ پرواز کریں گے، جبکہ واپسی مدینہ منورہ سے ہوگی۔ عازمین کا پہلا قافلہ 4 مئی کی صبح 5:35 پر شمش آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز کرے گا۔ پہلے دن 3 قافلوں کی روانگی عمل میں آئے گی، جبکہ 5 مئی کو 2، 6 مئی کو 3، 7 مئی کو 2 اور باقی ایام میں روزانہ ایک قافلہ روانہ ہوگا۔ تلنگانہ کے وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے گنبدان قطب شاہی، کٹھورا ہاؤس اور
खजाना बिल्डिंग म्यूजियम का दौरा करते हुए तारीखी मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी इक़दामात का जायजा लिया। जुबली कृष्णा राव ने तारीखी चारमीनार और चौमहला पैलेस का भी दौरा किया और तज़य्युनों के काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। ओहदेदारों और मुकामी अवामी नुमाइंदों के हमरा वज़ीर सयाद ने गुंबदान कुतुबशाही के तामीरी और मरम्मती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कटोरा हाउस की बहाली के मंसूबे पर ओहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने गुंबदान कुतुबशाही के अतराफ अराजियात के सिलसिले में वक्फ ट्रिब्यूनल में जारी मुकदमे के बारे में मालूमात हासिल की। शदीद गर्मी के दौरान आधे दिन के स्कूल के बावजूद शहर हैदराबाद में कई सरकर्दा स्कूलों की जानिब से 9वीं जमात के बच्चों के लिए 10वीं जमात की तैयारी के नाम पर दिन भर के स्कूल चलाए जा रहे हैं, जो कि तलबा की सेहत से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। महकमा तालीम के ओहदेदारों बिलखुसूस पुराने शहर में मौजूद स्कूलों के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो मौसम गर्मा की शिद्दत को महसूस करते हुए बच्चों को दिन भर के लिए स्कूलों में बिठाए रखने के बजाय सुबह की अवलिन सातों में ही इनकी तालीम को मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएं, या फिर शाम के औकात में खुसूसी क्लासेस के एहतमाम को यकीनी बनाया जाए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से चलाई जाने वाली ये क्लासेस तलबा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन इसके बावजूद गर्मी की शिद्दत और धूप का ख्याल रखते हुए तलबा को लू लगने से बचाने के इक़दाम किए जाने भी इंतहाई ज़रूरी है। खासकर स्कूल इंतजामिया को चाहिए कि तमाम क्लासेस में गर्मी से बचाने के लिए तलबा और तालिबात को फैंस वगैरह का भी मुकम्मल इंतजाम किया जाए। शहर में जिन स्कूलों के जरिए दिन भर स्कूल चलाए जा रहे हैं, इनके बारे में आप हमारी न्यूज़ के कमेंट के जरिए इत्तला दे सकते हैं। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में अखिलती अकामती स्कूल सोसाइटी के तहत चल रहे जूनियर कॉलेजेस के नतायज शानदार रहे। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में नतीजा 81% रहा, जबकि सेकेंड ईयर में 90% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। अखिलती अकामती स्कूल सोसाइटी के नायब सदर नशीन मोहम्मद फ़हीम कुरैशी और सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह IFS ने मीडिया से बात करते हुए नतायज की तफसीलात जारी की। उन्होंने कहा कि अखिलती अकामती स्कूल सोसाइटी को रियासत की तमाम अकामती स्कूल सोसाइटियों में नतायज की बुनियाद पर दूसरा मुकाम हासिल हुआ। 41 अकामती जूनियर कॉलेजेस के नतायज 100% रहे, जबकि 122 जूनियर कॉलेजेस का नतीजा 80% से ज्यादा रहा। 3 तलबा को स्टेट रैंक हासिल हुआ। हैदराबाद के खदीम ज़खायर आब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहदकार डॉक्टर लुबना सरवत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर की और ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि दोनों ज़खायर आब का 1950 से कबल और मौजूदा सूरत-ए-हाल का नक्शा पेश करें। लुबना सरवत ने दोनों ज़खायर आब के FTL हुदूद में नाजायज़ कब्ज़ों और तामीरात की शिकायत की। ट्रिब्यूनल को बताया गया कि FTL में तहरीफ की गई है और ज़ख़ीर आब पर गैर मिजाज कब्जे किए गए। दरख्वास्त गुजार ने ट्रिब्यूनल को बताया कि हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स बोर्ड ने RTI के तहत उस्मान सागर का FTL नक्शा जारी किया है, जिसके तहत 6335 एकड़ अराजी FTL के तहत है, जबकि HMDA की वेबसाइट पर 6039 एकड़ अराजी दिखाई जा रही है। हुकाम से नुमाइंदगी के बावजूद कोई तब्दीली नहीं की गई है। ट्रिब्यूनल को बताया गया कि हुकाम ने 100 नाजायज़ कब्जों की निशानदेही की है, लेकिन आज तक इन्हें हटाया नहीं गया। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि दोनों ज़खायर आब हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के तहत है। शहर हैदराबाद में इन दिनों कत्ल के कई एक वाक़यात पेश आ रहे हैं। कत्ल के वाक़यात में इजाफे की वजह शहर में बढ़ते मंशियात का इस्तेमाल और पुलिस की नाकामी को भी देखा जा रहा है। पुराने शहर हैदराबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 22 साला सफदर हुसैन साकिन उस्मानपुरा आजमपुरा अपने भाई 26 साला हाशम हुसैन और वालिदा के साथ रहता था। बताया गया कि सफदर हुसैन नशे का आदी था और अक्सर माँ और भाई से झगड़े किया करता था। कल रात वो हालत नशे में घर पहुंचा। इसने घर वालों से झगड़ा किया और महव ख्वाब हो गया। सुबह की अवलिन सातों में नींद से बेदार होकर सफदर हुसैन ने हंगामाराई शुरू कर दी और घर का सामान उठाकर फेंक दिया। रोकने की कोशिश पर इसने अपनी वालिदा को जान से मारने की धमकी दी और धक्का दे दिया, जिसके नतीजे में खातून गिर पड़ी। मां को धक्का देने के बाद इसने अपने भाई पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों भाई घर से बाहर आए। झगड़े के दौरान बरहम हाशम ने तेजधार खंजर से अपने छोटे भाई सफदर का गला काट दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। सरेआम कत्ल की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने कत्ल के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी को रोकना और कमजोर करना है तो TMC को नहीं बल्कि मीम पार्टी मजलिस को मजबूत करना होगा। जब तक मुसलमानों की सियासी आवाज नहीं होगी, इनके साथ इंसाफ नहीं होगा। यकीनन बीजेपी को हराना जरूरी है, इसलिए मजलिस को कामयाब करना होगा। मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख है, सगे भाई बहन की तरह हैं। बीजेपी को रोकने मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करें। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में कंडी हल्के के मजलिसी उम्मीदवार मिसबाउल इस्लाम, आसनसोल असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार दानिश अजीज, मुरारी असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार तासिर और रघुनाथगंज असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार इमरान सोलंकी की ताईद में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।
शहर हैदराबाद में रोड सेफ्टी से मुतालिक शऊर बेदारी में इजाफे के अलावा बच्चों के जानी तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से चिल्ड्रंस रोड सेफ्टी डे का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवधर रेड्डी और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार की रहनुमाई में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर हैदराबाद हरी चंदना और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर मोटरसाइकिल सवार बच्चों में मुफ्त हेलमेट्स और पानी की बोतलें तकसीम की गई। आला हुकाम ने सड़कों पर बच्चों की हिफाजत की अहमियत को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले 4 साल से जायद उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है। वालिदैन को अपनी जान की हिफाजत की तरह बच्चों की हिफाजत को भी तरजीह देनी चाहिए। आज के इस कंपटीशन के दौर में हर तलबा और तालिबात को एडवांस कोर्सेस भी सीखना जरूरी हो गया है। तालीमी काबिलियत के साथ साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी महारत हासिल करना लाजमी हो गया है। इसीलिए इदारे सियासत ने डिजिटल मार्केटिंग विद AI टूल्स का आगाज अमल में लाया है। आज हर जगह सोशल मीडिया का बूम है। सोशल मीडिया के जरिए प्रमोशंस अमल में लाए जा रहे हैं। आज के इस दौर में माली लेन देन को भी डिजिटलाइज कर दिया गया। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग विद AI टूल्स के दुनिया भर में मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज अमल में लाया। डिजिटल मार्केटिंग विद AI टूल्स का डेमो और पहली क्लास 17 अप्रैल बरोज जुम्मा शाम 7 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में मुनक्किद हो रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। इस 45 रोज़ा कोर्स की तकमील के बाद असनाद के साथ साथ मुलाजमत भी फराहम की जाएगी और साथ ही जो बच्चे इंटर्नशिप के ख्वाहिशमंद हैं इन्हें इंटर्नशिप के लिए भी रहनुमाई की जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग विद AI टूल्स में मुलाजमतों के काफ़ी मौके फराहम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9393876978 9652813994।